हालात चल रहे हैं मार्केट के और इतने अफसुदा क्यों हैं? कल वापटा वाले मेरे घर पे आए हैं, सोलर में चला रहा था, मेन मीटर बंद किया हुआ था। वापटा वाले 4 आए हैं, पिक्चर उतार के ले गए हैं, लाख रुपए का नोटिस उन्होंने भेज दिया। इतने बेशर्म हुए हैं ये। मैं तो यही कहूँगा मरियम नवाज को कि कोई खुदा का खौफ करें। लोग कैसे अपना पूरा सिस्टम निज़ाम चला रहे हैं और इन्होंने अपनी छुरियाँ तेज़ कर दी हैं। ये बजट भी सिर्फ कागजी बजट है, इसका जो असर आएगा वो पूरे पाकिस्तान उसको देखेगा और पूरे पाकिस्तान पे महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है। बजट पहले ही आ चुका होता है। टैक्स की तैयारी कर रहे हैं सारी हाल रोड पे दुकानों की या कई भी मार्केट्स में तैयारियां हो रही हैं। दिखावा है, बजट तो पहले तैयार होता है, हर चीज़ तो तैयार है। बजट आने वाला है, इस पे क्या आप कहना चाहेंगे और क्या तजवीज़ हुकूमत को देना चाहेंगे जिससे आम जो छोटा ताजर और बड़ा बिजनेसमैन है उसको रिलीफ मिल सके टैक्स में? देखिए बात यह है कि तजावीज़ तो वो होती हैं जब दी जाए तो उनको माना जाए। जब बजट ही IMF के कहने के ऊपर बनना है तो उसमें एक छोटा ताजर क्या बड़ा ताजर क्या वो सभी उसमें सबको नज़र आ रहा है कि पिसने वाली बात ही है। अभी से पता लगने लग पड़ा है कि जो टैक्सीज हैं जैसे सोलर है, अब सोलर एक ऐसी चीज़ थी कि जो बंदा सूरज से पैसे लगाता था, बिजली भिजाता था, सोलर आसमान से एनर्जी सूरज से लेता था और हुकूमत के ऊपर भी यूँ समझे कि वो जो बोझ था वो कम हो गया था। ये सबसे बड़ा अलमिया था कि बिजली के बिल ये गरीब आदमी दे नहीं पाता था, तो उन्होंने सोलर के ऊपर भी यानी कि सूरज टैक्स लगा दिया। अब आप मुझे ये बताएं सूरज टैक्स लग गया है तो इस तरह क्या आवाम करेगी? आपको पता है पेट्रोल पहले ही 460 रुपये के ऊपर, फिर उसके बाद थोड़ा सा चले करके नीचे 400 पे ले आए हैं, तो वो भी कोई आसान नहीं है। 260 से ऊपर गया हुआ है वो। इन्होंने एक चूँकि NFC के तहत सूबों को पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, वो पैसे जो हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास वफाक में जाते हैं, तो वो उन्हें लेवी का बड़ा एक अच्छा एक सिस्टम बेनिफिट मिल गया कि डायरेक्ट टैक्स लो। हमारे अगर किसी तरह से टैक्स इकट्ठे नहीं हुए तो यहाँ से पूरे कर लेंगे, आवाम पिसेगी। यहाँ तो हो कि इस हम साल से सुनते आ रहे हैं कि जब भी बजट आएगा तो ताजरों की तजवीज़ें ली जाएंगी, ताजरों को आवाम को रिलीफ मिलेगी, लेकिन हकीकत ये है कि वो रिलीफ जो सही मानों में है वो नहीं मिलती। तो मैं आपको ये बड़ा वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये बजट भी सिर्फ कागजी बजट है, इसका जो असर आएगा वो पूरे पाकिस्तान उसको देखेगा और पूरे पाकिस्तान पे महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है। अच्छा, इसमें देखें सबसे पहले हम अगर हिस्ट्री उठा के देख लें पिछले कुछ सालों की, जैसे भी बजट आया तो उसमें कभी भी आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। हमेशा से वो टैक्सेस की सूरतों में इजाफा किया गया, चाहे वो गाड़ियाँ हैं, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो सोलर है। जो ताजिर तबका है उनके ऊपर टैक्सों की भरमार की गई है। उसका जो इम्पेक्ट आता है वो जो हमारा एंड यूज़र होता है, जो हमारा ख़रीदार होता है या जो तनख्वाहदार तबका है, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बजट में जो गवर्नमेंट है उसको इसको रिकन्सिडर करना चाहिए और आवाम को रिलीफ देना चाहिए, ताकि चीज़ें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो वो ऑलरेडी जो हालात मुल्क के चल रहे हैं और जो हमारे लोगों की कम से कम इनकम है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो हुकूमत को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए और रिलीफ देना चाहिए अपनी आवाम को इस बारे में। आप देखते हैं कि इस दफ़ा हुकूमत की जानिब से जो मज़दूर हैं जो निजी कंपनियों में या निजी दुकानों में छोटे छोटे लेबर्स हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे किए जाएंगे कि इस दफ़ा भी सरकार को नवाजा जाएगा, सरकारी एम्प्लॉयज़ को ही नवाजा जाएगा। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि जी हमने उस पर अपने पेट के ऊपर पत्थर बांध लिया है। दिल पे पत्थर और पेट लिए या पेट पे पत्थर बांध लिया, तो देखें अभी पेट्रोल की रीसेंट प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई है। गरीब आदमी जो के मोटरसाइकिल पे जिसने आना जाना है, अब देख लेना वो कैसे हो, या तो वो लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा है। उसके लिए हमारी मार्केट में जो हमारा स्टाफ है या जो हमारे लोग आप हमारे अंडर काम कर रहे हैं, कुछ जो बाइक्स पे आते थे वो मेट्रो पे या ट्रेन पे आना स्टार्ट हो गए क्योंकि पेट्रोल उनसे अफोर्ड नहीं हो रहा। यही इम्पेक्ट आता है आपकी बाकी चीज़ों पे, आपके अजनास के ऊपर, आटे के ऊपर, दाल के ऊपर, सारी चीज़ें महंगी होती हैं। क्या हालात चल रहे हैं मार्केट के और इतने अफसुदा क्यों हैं? मैं कब से आपको देख के क्या हालात बताने हैं। कल वापटा वाले मेरे घर पे आए हैं, सोलर में चला रहा था, मेन मीटर बंद किया हुआ था। वापटा वाले 4 आए हैं, पिक्चर उतार के ले गए हैं, लाख रुपए का नोटिस उन्होंने भेज दिया। इतने बेशर्म हुए हैं ये। नहीं, वो ऐसे ही आ गए आप बस कि मीटर बंद किया, आप AC चला रहे हो, कैसे चला रहे हो आप यूज़ कर? हमारा मीटर है, बस वो उन्होंने नोटिस डाल के भेज दिया। आपने परचेज नहीं किया? नहीं, परचेज़ किया, परचेज़ करके लगाया, लेकिन उन्होंने लाख रुपए का नोटिस भेज दिया कि मीटर बंद क्यों है, तो AC चल रहा है। कैसे चल रहा है? मैं कहा सूरज की शमसी, तो लेकिन उन्होंने लाख रुपए का नोटिस भेज दिया। बात ही नहीं सुन रहे। दफ्तरों में भी गया हूँ, नहीं बात सुन रहे वो, नहीं सुनाई हो रही। वो मरियम नवाज ने तो चलो जो किया सो किया है, तो इन्होंने भी छुरियाँ अपनी तेज़ कर दी हैं। कोई खुदा का खौफ करे। लोग कैसे अपना पूरा सिस्टम निज़ाम चला रहे हैं
और इन्होंने अपनी छुरियाँ तेज़ कर दी हैं। नहीं कोई तो डिमांड करते होंगे ना, ऐसी हरकत वो तभी करते हैं जब उन्हें लाख किसी रुपए का नोटिस भेज दिया, उसके अलावा कोई सुन नहीं रहे बात करते, इसको जमा करवाओ, नहीं तो इसका तो डबल हो जाएगा फाइन। चीज़ का जमा करवाना। मीटर आपके बंद थे तो एसी आपने यूज़ किया हुआ है, साथ में आपका शेडिंग यूज़ की हुई है जी। आप मुझे नहीं बताएं। मैं अलग है, हमने कौन सी चोरी की है? मैंने कहा आप चेक करो जहाँ से मर्जी, जैसे मर्जी चेक करो। कहता है हम आपको तो चोरी का रास्ता भी बता देंगे आपने कहाँ से की हुई है। अच्छा। अजीब सी उनकी बातें थी, अजीब रवैया था। मैं तो यही कहूँगा मरियम नवाज को कि कोई खुदा का खौफ करें। आप तो चलो जो कर रही हो सो कर रही हो, इनको छोड़े जो हैं इदारे हैं इनको समझाओ कि ये क्या कर रहे हैं, ये कैसी बेवकूफ़ी है। आज मेरे घर पे हैं, दिन में पता नहीं कितने के लोगों के घरों पे जाके ऐसे काम करते होंगे। अब मेरे से ये 5,000 लेते हैं, 10 लेते हैं, 20 लेते हैं, ऐसे ये दिन में दिहाड़ियाँ भी ले रहे हैं, हमारे टैक्सों से ये पैसे अपनी फीसें भी ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं। ये कैसे समझ से बाहर रहा है? देखिए बात यह है कि ये सरासर ज्यादती है, आइटम बम कराया जा रहा है आवाम के ऊपर, आवाम आगे बहुत परेशान है। बिजली आपकी महंगी है, अपना इलेक्ट्रिसिटी जो सा है ना वो लोड शेडिंग आपकी चल रही है, गैस आपकी नापैद हुई है, पेट्रोल महंगा हुआ है, अशिया जो सा खुर्दनोश है वो भी काफ़ी महंगी हुई है। तो सोलर एक वाहिद ऐसा हाल है जिसके लगाने से सार्फिन को खातर ख्वाह उसके बिलों में कमी आ जाती है। तो अगर आप उस पर टैक्स लगा देंगे, सूरज से हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, कोई किसी से हुकूमत से तो नहीं ले रहे ना, सूरज पर टैक्स ले रहे हैं, सूरज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, सूरज हमें बिजली का तकादा है। जब वो नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट हमारे से टैक्स जो है ना वो क्यों ले रही है? तो इसलिए एक वाहिद ऐसा सोर्स है जिसके लगाने से सार्फ गरीब आदमी को खातर ख्वाह उसके महीने की बजट में बिजली के झटकों में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। तो आप अगर उस पर टैक्स लगा दें तो ये बड़ी एक किस्म की ज्यादती हो जाएगी सर उसमें। पहले हर चीज़ को उन्होंने अपडेट कर दिया हुआ है, अगर मज़ीद बजट में और अपडेट कर भी देंगे तो वहाँ पहले पिसी हुई है और पिस जाएगी। मैंने ये कैसे कह दे कि पहले ही बजट आ चुका है, पहले अनाउंस ही नहीं हो पा रहा। बजट पहले ही आ चुका होता है, बजट वो तो अनाउंस ही होना होता है, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें जो आवाम को समझ आ रही हो थोड़ी सी कमी करनी होती है और बाकी बढ़ा देनी होती है। हर चीज़ें तो बढ़ाई हुई है ना, पहले हर चीज़ बढ़ी हुई है। कौन सी चीज़ पे आप बताएं ना, पेट्रोल बढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स हैं, आप टैक्स की तैयारी कर रहे हैं सारी हाल रोड पे दुकानों की, या कई भी मार्केट्स हैं तैयारियाँ हो रही हैं। मैंने हर चीज़ का तो बजट पहले ही बड़ा होता है, ये तो बस आवाम को एक दिखाना होता है, दिखावा है। बजट तो पहले तैयार होता है, हर चीज़ तो तैयार है, प्लानिंग के साथ हर चीज़ होती है। और आपको पता है कि जो ये हारोड की मार्केट है ये बहुत ज़्यादा बजट जनरेट करती है, लेकिन फिर भी इसके साथ इस तरह का सुतेली माओ जैसा सलूक किया जाता है। क्या समझते हैं कि हुकूमत आपको रिलीफ देना नहीं चाहती कि उनके बस में नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से हुकूमत के बस में सारा कुछ होता है, हुकूमत बजट देना ही नहीं चाह रही, रिलीफ देना ही नहीं चाह रही। हालांकि वाहिद हाल रोड की इलेक्ट्रॉनिक की सबसे बड़ी मार्केट है, ये तो एक अदना सा काम है मोबाइल का। तो ये जितना मोबाइल टैक्स देता है, तो मेरे ख्याल से मोबाइल का जितना टैक्स है इतना रेवेन्यू किसी से वो इकट्ठा नहीं करते, मगर के फिर भी हाल रोड को बिल्कुल कोई माना ही नहीं जाता। कहते हैं ना कि वो बेऔलाद है हम। हमें ये लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई कर देंगे, महंगाई कर देंगे। हाँ जी, वो किस सूरत में? जैसे देखें पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, हर चीज़ तो महंगी है, और मार्केट टाइमिंग कर दी है जल्दी दुकानें बंद करने की। टैक्स एक नई चीज़ होती है जो साल बाद आवाम के लिए वो मुख्तस करते हैं। हम यही कहेंगे कि हमारे लिए आसानियाँ करें, ये चीज़ें सस्ती करें, हर एक चीज़ पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। तो जो बजट आए वो आवाम को खुश करें, साल बाद आता है, आवाम को खुश करें। हर ईद आती है। हाँ जी बिल्कुल, तो हमें ये अच्छा उसका बजट दें ताकि आवाम खुश हो इनसे। लेकिन इनसे तो हुकूमत से तो हर बंदा डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ? टैक्स नहीं देते आप? हम देते हैं टैक्स, बिजली चोरी करते हैं हर आप? चीज़ पर टैक्स देते हैं। नहीं, फिर बिजली चोरी करते कुछ हैं। भी नहीं फिर करते। क्यों डरे हुए हैं? डरे यही हुए हैं कि बोलेंगे अब तो हमें टैक्स डाल देंगे। हाँ जी ये बात आगे है। तो होता था पर्चा डाल दें, हाँ जी। अब टैक्स डालते हैं। हाँ जी ये बात है। और अगर दुकान ना बंद करेंगे 9 बजे तो वो आगे बंद करवाएंगे और वो सील कर देंगे। ये चीज़ें ये भी डर। सामने आपको। हाँ जी ये बात है कि अच्छा हाँ मुझे बताएं, छोटा ताजर भी परेशान है, बड़ा बिजनेसमैन भी परेशान है। हारोड वाहिद ऐसी मार्केट है जो इतना जो टैक्स है वो जनरेट करती है, लेकिन फिर भी इसके साथ सुतेली मौज से सलूक करते हैं। ये क्या वजह है? मैडम, ये हर एक जो मार्केट वाले हैं ना, हर एक मार्केट वालों के साथ ये एक जैसे चल रहे हैं। अच्छा, जितना मर्जी टैक्स दे दें, जो मर्जी कर लें, एक जैसे चल रहे आपको हैं, रिटर्न में कुछ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। आपके सामने बाज़ार के जो हालात हैं, यहाँ पे बजट जब आएगा इसके बाद और काम कम हो जाएगा। पेट्रोल उसको हाथ नहीं लगता, राशन वाली चीज़ों को हाथ नहीं लगता। अब हम बहुत परेशान हैं, हम खुद बहुत परेशान हैं। इधर कस्टमर आता है, जब उसे हम रेट बोलते हैं वो बेचारा मुँह लेके चला जाता है। हर बंदा अपने बजट के हिसाब से चलता है, लेकिन ये जो बजट है ना, ये धमाकेदार आना चाहिए। आवाम को खुशहाली आनी चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए। इसमें बिजली में, गैस में, पानी में, ज़िंदगी में आसानी आनी चाहिए। नहीं, जब आप किसी
से कर्जा लेके बजट बनाएंगे तो आप उसमें क्या रिलीफ देंगे? वो नहीं मिल सकता। असल में हम फंस गए IMF के चुंगल में। यहाँ से जब तक नहीं ना निकलेंगे, जब तक ये बहुत मुश्किल है। कहते हैं इमरान खान ने फंसाया हमें। नहीं, इमरान खान ने क्या फंसाना है? इमरान खान के चंद साल है, उससे पहले पीपल्स पार्टी, उससे पहले नून लीग, उससे पहले काफ लीग। तो हर बंदा जो आता है वो अपने ऊपर तो नहीं ना बात लेता, वो पिछली गवर्नमेंट पर डालता है। अवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता यहाँ पे।